हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे सेशन में हम नाउन एंड काउंटिंग नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लूरल्स कैसे बनते हैं ये देखा था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो अब देखो, आज हमारा टॉपिक रहेगा नाउन एंड काउंटिंग नंबर्स। तो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, राइट। जब भी हम नाउन से पहले ए, एन या फिर वन यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा एज अ सिंगुलर यूज़ में आएगा, लेकिन अगर नाउन से पहले 2, 3, 4 ऐसा कोई नंबर आ जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, अ गर्ल / गर्ल्स दे रखा है, तो विच वन इज़ राइट। ये गर्ल हमारा नाउन है, इससे पहले अ यूज़ में आ रहा है, दैट मीन्स वो सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर होगा तो हम गर्ल टिक करेंगे, गर्ल्स नहीं होगा, क्योंकि गर्ल्स कब होगा, जब वो प्लूरल बनेगा, और प्लूरल के लिए 2, 3, 4 होना ज़रूरी है, राइट। इसलिए हमने गर्ल यहाँ पे चूज़ किया है। वेयर एज एक और एग्जाम्पल हमें यहाँ पे गिवन है, 2 पेन / पेन्स हमें यहाँ पे दे रखा है। विच वन इज़ राइट? पेन्स राइट। वाई? क्योंकि ये नाउन है और इससे पहले 2 आ रहा है। 2 हमेशा प्लूरल में काउंट होगा, तो हम इसको इस तरीके से यूज़ में लेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आगे हम और पढ़ते हैं, आपको समझ में अच्छे से समझ में आने लगेगा, राइट। जैसे देखो, नंबर हमारे पास आ रहा है, नाउन एंड काउंटिंग नंबर हम पढ़ रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर हमारे पास 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो हम नंबर एडजेक्टिव बात कर सकते हैं, एक न्यूमरल नाउन की तरह बात कर सकते हैं। जब हम नंबर एडजेक्टिव की तरह बात कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 ऐसे हमारे पास होगा, राइट। लेकिन न्यूमरल नाउन की बात करेंगे तो उसमें डजन, स्कोर, 100, थाउजेंड्स ऐसे आएगा, बल्क में नंबर होंगे, जिसमें एक टर्म को बताने का मतलब हमें पता चलेगा। जैसे हम डजन की बात कर रहे हैं तो उसमें 12 होंगे, स्कोर्स की बात कर रहे हैं तो पूरा स्कोर बताएगा, 100 कितना होता है। ये हमारे न्यूमरल नाउन हो गए। एडजेक्टिव में हम ये यूज़ करेंगे। अब जो न्यूमरल नाउन होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। जो डेफिनेट होंगे एज ए सिंगुलर यूज में आएंगे। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस चीज़ से कहना क्या चाह रहे हैं हम, राइट। अभी तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि नंबर एडजेक्टिव में 1, 2, 3, 4 ये आता है, और न्यूमरल नाउन में डजन, स्कोर, 100, थाउजेंड ये सब आएंगे, ओके। और डेफिनेट नंबर अगर हमें दिख रहा है तो वो एज अ सिंगुलर यूज में होगा, वेयर एज इनडेफिनिट नंबर की बात करते हैं तो वो प्लूरल यूज में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है, शी हैज़ बॉट 3 डजन्स एग्स। तो डजन्स यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डजन्स? क्योंकि इसके आगे 3 लग रहा है। और अभी अभी हमने बताया था यहाँ पे कि जब भी डजन क्या है, हमारा न्यूमरल नाउन है। न्यूमरल नाउन में जब भी हम डेफिनेट नंबर की बात करते हैं, डेफिनेट नंबर मतलब जो फिक्स है, हमें पता है ये इतना ही है, उसे हम डेफिनेट नंबर बोलते हैं, तो वो सिंगुलर की तरह यूज में आता है। तो यहाँ पे हमें डेफिनेट नंबर ही गिवन है 3, राइट। ये डेफिनेट नंबर गिवन है, तो यहाँ पे हमारे सिंगुलर यूज में आएगा, मतलब डजन्स यूज नहीं होगा, डजन यूज में होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डजन्स ऑफ एग्स वर ईटन बाय हिम। यहाँ पे ये सही है, क्योंकि यहाँ पे बोला है इसने डजन्स ऑफ एग्स वर ईटन बाय हिम। उसे नहीं पता कितने एग्स उसने खा लिए, कितने डजन एग खा लिए, इट इज इनडेफिनिट है, तो हम प्लूरल यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे डजन्स आएगा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस साड़ी कॉस्ट मी 5000 रुपीज़, ओके। तो यहाँ पे हमने 5000 रुपीज़ यूज में लिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, एक इम्पॉर्टेंट नोट भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि न्यूमरल एडजेक्टिव और नाउन के बीच में डैश लगता है। जब भी न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा हमारा और नाउन आएगा, इसके बीच में हम डैश का यूज लेंगे, दैट इज ये एडजेक्टिव प्लस नाउन का फॉर्म बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी अ 5 रुपीज़ नोट। तो अ 5 रुपीज़ नोट, ये हमारा 5 जो है ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है, राइट। हमने यहाँ पे किए थे न्यूमरल एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4, ये जो नंबर्स होंगे ये हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्लियर हो रहा है? हमने पहले जो किया था, 5 हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है, रुपीज़ हमारा नाउन है। इन दोनों के बीच में डैश लग रहा है, लेकिन रुपीज़ नहीं होगा, यहाँ पे रुपी होगा, ओके। रुपी क्यों होगा? क्योंकि 5 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, और 5 जो है वो एक डेफिनेट नंबर है,
ठीक है, डेफिनेट नंबर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, यही चीज़ हमने यहाँ पे भी की थी। ठीक है, अब एक नोट देखिए, मैं आपको लिखा देती हूँ। ये देखो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे हमारे पास a, n और 1 ये हमें दे रखा है। ठीक है, 2, 3 और 4 ये भी हमें दे रखा है। ये दोनों क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसके साथ बीच में डैश लगता है, फिर नाउन आता है। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, एडजेक्टिव प्लस नाउन फॉर्म कर रहा है। अब वो जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन कब हम सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे, अगर हम न्यूमरल एडजेक्टिव में a, n और 1 यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे उसके साथ। वेयर एज अगर हम 2, 3, 4 ये इसके स्ट्रक्चर से, इसके फॉर्म से जो हमने बना रखा है, इसी से शो हो रहा है कि ये सिंगल चीज़ों की बात कर रहा है, इसलिए सिंगुलर नाउन आएगा। वेयर एज ये प्लूरल फॉर्म्स की बात कर रहा है, तो इसके साथ हम प्लूरल यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल भी देख लो। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, माई फादर गेव मी 2 रुपी नोट, 2 रुपए के नोट दिए हैं। ठीक है, तो दिस वन इज करेक्ट। 2 हमारा क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव, कैसा, प्लूरल है, एंड रुपी नाउन। ठीक है, नोट, दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, शी इज परसुइंग a 3 years diploma. 3 years is adjective, diploma is noun. यहाँ पे नाउन कैसा है, सिंगुलर है। इधर नाउन कैसा है हमारे पास, सिंगुलर नाउन है। दैट इज 3 ईयर होना चाहिए, 3 years नहीं होगा। ठीक है, ईयर्स हमने ईयर्स की जगह ईयर क्यों किया, ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि डिप्लोमा क्या है, हमारा नाउन है, दैट इज सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हमारा एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही यूज होगा, ये जो कि हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, नाउन और काउंटिंग नंबर बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे या फिर इसे समझ ही लो वही काफ़ी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं कि a, n और 1 के साथ नाउन का यूज़ करते हैं। जब ये आता है तब सिंगुलर होता है, 2, 3, 4 नाउन से पहले आते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था। नंबर 2 तरीके के होते हैं, नंबर एडजेक्टिव और न्यूमरल नाउन। एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब होते हैं, और न्यूमरल नाउन होता है डजन, स्कोर, 100, 1000 ये सब। अब न्यूमरल नाउन जो होते हैं वो डेफिनेट भी होते हैं और इनडेफिनेट भी होते हैं। डेफिनेट होंगे तो वो सिंगुलर की तरह यूज़ होंगे, इनडेफिनेट होंगे तो वो प्लूरल की तरह यूज़ में आएंगे। एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए, एक इंपॉर्टेंट नोट भी देख लिया कि एक न्यूमरल एडजेक्टिव और नाउन के बीच में डैश लगाते हैं हम, और वो एज ए एडजेक्टिव प्लस नाउन का फॉर्म ले लेते हैं। ओके, और इसके साथ अगर न्यूमरल एडजेक्टिव हमारा सिंगुलर a, n और 1 होगा तो इसके साथ नाउन भी सिंगुलर ही आएगा। 2, 3, 4 होगा तो इसके साथ नाउन हमारा प्लूरल आएगा। ओके, ये एग्जाम्पल्स हमने देख लिया। आई होप अब आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। हाँ, आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, अब हम नाउन बिहेवियर पे चलते हैं। देखो नाउन बिहेवियर क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे हम क्लर्जी, जेंट्री, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। जेंट्री क्या होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको हम जेंट्री बोलते हैं, राइट। ये सब क्या है, प्लूरल नाउन है हमारे लिए। ये नाउन बिहेवियर देख रहे हैं हम कि नाउन हमने पढ़ लिया कि नाउन क्या है, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स, राइट, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये और पहले भी नाउन हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, इसका हम आगे का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउन है क्लर्जी और जेंट्री। अब इसका बिहेवियर देख रहे हैं हम कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा। तो ये क्या होता है, प्लूरल नाउन होते हैं, क्योंकि जेंट्री क्या है, पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप जेंट्री कहलाता है। तो ग्रुप है ना, इसलिए प्लूरल नाउन आएगा। प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आनी चाहिए। वेयर एज अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं जो कि सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है ये, राइट, ये प्लूरल नहीं है। अब आप बोल सकते हो इसके आगे एस लगाए तो ये तो प्लूरल होगा, बट बहुत आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे एस लगा हुआ होता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होते। मैथमेटिक्स इज जस्ट सिंपली, और ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होगा। ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते। हम पहले वाले लेक्चर में काउंटेबल और अनकाउंटेबल बहुत बेसिक से क्लियर कर चुके हैं। ओके, आप अगर आपको देखना है तो आप उसे वापस से जाके उस लेक्चर को देख सकते हो, राइट। अब डार्ट्स और रेबीज, ये भी अनकाउंटेबल नाउन ही है। देखिए ये भी इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एस और IES लग रहा है। इट डजेंट मीन कि वो प्लूरल है, सिंगुलर ही है। ये कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिनके साथ
प्लूरल फॉर्म ऑलरेडी जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन ये फंक्शन करते हैं एज अ सिंगुलर। हम इन्हें आगे पढ़ेंगे। ओके, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो एक सिंगल होते हैं, जिन्हें काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, क्योंकि सिंगुलर है तो नाउन ही सिंगुलर है हमारा, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अब देखो, डियर एज अ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों की तरह काम कर सकता है। जैसे देखो, अगर हम डियर के आगे अ लगाते हैं तो भी इट इज करेक्ट। अगर हम टू लगा रहे हैं, मतलब प्लूरल कर दिया हमने इसे, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। लेकिन हम इसे डियर्स नहीं कर सकते। ओके, दिस वन इज रॉन्ग, दे बोथ आर करेक्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट करते हैं। ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं किसकी तरह, प्लूरल की तरह फंक्शन करेंगे, लेकिन उनका फॉर्म सिंगुलर होता है। जैसे कि अभी हमने जेंट्री और क्लर्जी ऊपर ही पढ़ा था। इसके एग्जाम्पल देखो, पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल PEOPLE, इसका यूज हम ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए करते हैं। ये फंक्शन प्लूरल की तरह कर रहा है, लेकिन फॉर्म कैसा है इसका, सिंगुलर है। क्या इसके आगे एस लगा हुआ है, नहीं। क्या ये कुछ भी ऐसा फंक्शन, कुछ भी ऐसा इसने वर्ड अपने आगे पीछे लगा रखा है जिससे हमें पता चल जाए कि ये तो प्लूरल है, नहीं पता चल रहा। तो हमें वर्ड का मीनिंग पता था, इसलिए हमें पता है कि ये तो भाई प्लूरल की तरह वर्क करेगा, क्योंकि पीपल ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है। इसके आगे कोई एस और एस नहीं लगा। यही चीज हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल की तरह फंक्शन करते हैं, लेकिन उनका फॉर्म सिंगुलर होता है। जैसे कि पीपल, जैसे कि जेंट्री, जैसे कि पोल्ट्री, जैसे कि पोलिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल की तरह फॉर्म करते हैं, लेकिन फंक्शन करने में अनकाउंटेबल है। जैसे डिजीजेस की बात करें हम, डिजीजेस रेबीज हो गई, प्लूरल दिखेगा हमें। ये कैसा है, इसका फॉर्म प्लूरल ही है। इसने ES लगा रखा है अपने लास्ट में, IES, इसने भी ES लगा रखा है, S लगा हुआ है इनके पीछे। तो ये डिजीजेस जो है हमारी, ये प्लूरल की तरह फॉर्म करेंगी, लेकिन फंक्शन तो अनकाउंटेबल ही कर रही है तो सिंगुलर ही। ठीक है, रेबीज एक ही तो होती है, रेबीज बहुत सारी तो होंगी नहीं। डायबिटीज हो गई तो बहुत सारी डायबिटीज तो होती नहीं है, डायबिटीज तो एक ही होगी, सिंगुलर ही वर्क करता है वो, बट इनका फॉर्म प्लूरल होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं जो दिखने में कुछ और होते कुछ हैं। ठीक है, जैसे कि ये वर्ड था, दिखने में सिंगुलर था बट था प्लूरल। ये वर्ड है, दिखने में प्लूरल है बट है सिंगुलर। गेम्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि हमें दिखने में प्लूरल होंगे लेकिन होते सिंगुलर हैं, जैसे डार्ट्स, जैसे कि बिलियर्ड्स एटसेट्रा। सब्जेक्ट भी बहुत सारे हमारे ऐसे होते हैं, लाइक मैथमेटिक्स, सिंगुलर है लेकिन वर्क कैसे कर रहा है, फंक्शन कैसे कर रहा है, प्लूरल की तरह। कैसा फॉर्म है इसका, प्लूरल फॉर्म है। इकोनॉमिक्स, ये भी प्लूरल फॉर्म है। फिजिक्स भी ले सकते हैं हम, राइट। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो कि जिनका फॉर्म प्लूरल होता है, लेकिन वो अनकाउंटेबल फंक्शन करते हैं। देखो अब आगे करते हैं। हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, चाहे उनका फॉर्म देख लो चाहे उनका फंक्शन देख लो, वो दिखने में भी प्लूरल है और वर्क भी प्लूरल ही करते हैं। जैसे देखो, ब्रीचेस, क्लोथ्स, पैंट्स, सिजर्स, ग्लासेस, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल दिख रहे हैं और फंक्शन भी प्लूरल ही कर रहे हैं। जैसे देखो, पैंट्स की बात करें तो पैंट्स दिखने में प्लूरल है और होता भी प्लूरल ही है। कैसे प्लूरल होता है, पैंट कभी भी एक चीज से मिलके नहीं बनता। पैंट के लिए दो हमारे पास होते हैं पैंट के फॉर्म, तब जाके वो बनता है। सिजर की बात करें तो सिजर के पास भी ऐसे दो फॉर्म होते हैं, तब वो जाके सिजर फॉर्म कर रही है। तो सिजर सिर्फ एक से नहीं बनती, सिजर के लिए हमें दो की जरूरत होती है। वेयर एज हम ग्लासेस की बात करें, चाहे वो कोई से भी ग्लासेस हो, स्पेक्टिकल्स ले लो आपके, दिखने में भी ये प्लूरल ही वर्क कर रहे हैं और होते भी प्लूरल ही हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो और भी एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं, जैसे कि प्लूरल कैसे पता चलेगा हमें। यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया कि ब्रीचेस हो गया, क्लॉथ्स हो गया, पैंट्स हो गया, सिजर्स हो गया, ग्लासेस हो गया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा यही चीज प्लूरल है और यही चीज सिंगुलर है। इसके लिए एक ट्रिक भी मैं आपको बताती हूँ। कोई भी ऐसी चीज जो दो चीज़ों से मिलकर बनी हो, लेकिन अगर हम उसको हाफ कर देना तो उसका कोई यूज़ नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल पैंट्स बेस्ट एग्जाम्पल है, सिजर बेस्ट एग्जाम्पल है, ग्लासेस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे कि सिजर होती है, ये सिजर है हमारी, राइट।
इस सिजर का अगर मैं ये वाला पार्ट, एक पार्ट हटा दूं, तो क्या इस पार्ट से आप कुछ भी कट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीज़ें जिनका अगर दो पार्ट्स हैं और उसके एक पार्ट को हटा देने से वो वर्क कर जाए तो वो सिंगुलर है, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही है देन इट इज़ प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल सिजर प्लूरल है क्योंकि इसका एक पार्ट हटा देने से ये वर्क नहीं कर पाएगी, तो ये सिजर हो गया। ग्लासेस की बात करें, ग्लासेस में भी हमारे पास दो ग्लास होते हैं, अगर हम एक ग्लास को हटा दें तो एक ग्लास से हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते, तो वो ग्लासेस भी क्या हो गए? प्लूरल का फॉर्म हो गए, राइट। जैसे कि हम एम्स की भी बात कर सकते हैं, आईज की भी बात, आईज हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है, आईज हमारी सिंगुलर होती है। एम्स की बात करें तो वो प्लूरल होता है। क्यों? एम्स क्या होता है? ALMS, एम्स क्या होता है? मतलब भीख मांगना, और भीख कभी भी एक हाथ से नहीं मांगी जाती, दोनों हाथों से मांगी जाती है, इसलिए उसको भी हम कैसे रखते हैं? प्लूरल फॉर्म में ही रखते हैं। थैंक्स भी प्लूरल होता है क्योंकि थैंक्स हम खुद को नहीं बोल सकते, दो लोगों की जरूरत होती है। थैंक्स बोलने के लिए आपको दूसरे इंसान की भी जरूरत पड़ेगी जिससे आप थैंक्स बोल रहे हो, इसलिए वो भी कैसे वर्क करता है? प्लूरल फॉर्म में ही वर्क करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे आप सिंगुलर और प्लूरल में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और आपके नाउन्स किस किस तरीके के होते हैं। अब आपको क्या करना है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं। मैटर मैंने आपको लिख के दिया है, आपको एग्जाम्पल ट्राई करने हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, मैं आपको उसकी एक ट्रिक भी दे देती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। देखो, कोई भी चीज़ है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है उसे हम लिविंग मानेंगे, जो चीज़ टाइम के साथ चेंज नहीं होगी उसे हम कैसे कंसिडर करने वाले हैं कि वो नॉन लिविंग है। एग्जाम्पल जैसे कि राम अगर आज वो 4 साल का है तो 4 साल बाद अगर मैं उससे पूछती हूँ तो उसकी एज +4 हो जाएगी, राइट। हम उसकी एज में चेंजेस आ चुके हैं, तो वो कैसे वर्क करेगा? एज अ लिविंग वर्क करेगा। वेयर एज अगर मैं टेबल की बात कर रही हूँ तो आज 4 साल पहले अगर मैंने उस टेबल को देखा है तो 4 साल बाद भी वो टेबल वैसी ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। उसकी एज चेंज नहीं हो रही है, तो वो कैसा होगा? नॉन लिविंग होगा। तो वो चीज़ें जिसमें टाइम के साथ साथ चेंजेस नहीं होते हैं वो चीज़ें कैसी होती हैं? नॉन लिविंग होती हैं, और जिनमें टाइम के साथ साथ चेंजेस होते हैं वो लिविंग होते हैं, राइट। अब हम इसके आगे क्या करते हैं, देखो करें आगे प्रोसीड। यहाँ तक का समझ में आ गया हो तो कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए प्लीज। देखो नाउन केस पढ़ते हैं। अब नाउन केस में क्या है, ये सब नाउन का ही पार्ट चल रहा है अभी, ओके। नाउन केस में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे देखो दो केसेस हैं, एक तो नाउन केस हमें गिवन है और एक पोजेसिव केस हमें गिवन है। तो नाउन केस में क्या हो रहा है, हमारे पास 3 केसेस हैं, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस और पोजेसिव केस, ठीक है। तो सब्जेक्ट केस में क्या होता है, हमारा नाउन कैसा होता है? सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, हमारा नाउन सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट केस की बात करें, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नाउन की तरह वर्क कर रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट केस हो गया। सिंपल कोई भी सेंटेंस लेना है, ये आपका होमवर्क है, ये दोनों का एग्जाम्पल करना आपका होमवर्क है, ठीक है। कि कोई भी आपको सेंटेंस लेना है, उस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट जो हमारा नाउन है वो एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? सब्जेक्ट केस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा सेंटेंस लिया है जिसमें हमारा नाउन ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट केस हो जाएगा, ठीक है। पोजेसिव केस क्या होता है, देखो पोजेसिव केस वो होता है जो पोजेशन शो करता है, ठीक है। पोजेशन शो करने वाले पोजेसिव केस होते हैं। पोजेशन क्या होता है, पहले भी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पोजेशन नाउन के बारे में पढ़ा था, जिसमें माय, आर, योर मतलब अधिकार। किसी भी चीज़ पे जब हम अधिकार दिखाते हैं तो वो पोजेशन की तरह वर्क होता है। जैसे का, के, की हिंदी में भी लिख के दिया है आपको ताकि थोड़ा हेल्पफुल हो जाए आपके लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को रिलेट करके देख लेना इन 3 वर्ड से, वो ही अधिकार होता है, उसे ही हम पोजेशन बोलते हैं। अब इसमें भी 3 पार्ट मिलेंगे आपको, एक तो अपॉस्ट्रोफी एस, इसमें 3 यूज होने वाले कौन कौन से, एक तो अपॉस्ट्रोफी एस, एक अपॉस्ट्रोफी और ऑफ। ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है हमारा। प्रीपोजिशन का टॉपिक अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी बस आपको ये ध्यान रखना है ऑफ हमारा प्रीपोजिशन होता है, ओके। तो देखो द बुक ऑफ राम, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक ऑफ राम, राम की किताब है, ठीक है।
तो ऑफ प्रिपोजिशन हमने यूज़ कर लिया। ये क्या दिखा रहा है कि वो बुक किसकी है, राम की है, ये इसका इस पे अधिकार पोजेशन दिखा रहा है, तो हम ऑफ प्रिपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और भी कुछ फॉर्म है, जैसे हम गीता पेन, गीता का पेन, ये इसका अधिकार है इसके ऊपर कि वो पेन किसका है, गीता का है। तो अगर हम इसे ऐसे शो कर रहे हैं तो हमारे पास दो केस हैं, चाहे तो हम इसे पॉजेसिव केस की तरह यूज़ कर सकते हैं और इस पे ऑफ भी लगा सकते हैं। पॉजेसिव केस और ऑफ दोनों यूज़ कर सकते हैं। देखो इक्वल्स है, इक्वल्स का साइन लगा रखा है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। जैसे गीताज पेन हम लिख सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं, गीताज पेन, ओके। तो या फिर द पेन ऑफ गीता, ये भी लिख सकते हैं। दोनों इसका पोजेशन इसके ऊपर दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो नाउन केस हमने देख लिया, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस, पॉजेसिव केस में हमने पोजेशन देख लिया, कैसे पोजेशन शो करते हैं। अब पॉजेसिव केस का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी देख लो। इसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं यहाँ पे। पहला रूल ये है कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर होता है तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। अगर हमारा नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे कि राम्स बुक, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है इसमें क्योंकि राम कैसा है, सिंगुलर है, ओके। और अगर हम एक टीचर्स पेन लें तो टीचर भी कैसा है, सिंगुलर है ना, एज अ सिंगुलर ही तो है ये। सिंगुलर में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। तो टीचर भी सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा दो। अ टीचर्स पेन, एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि अपोस्ट्रोफी एस का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमारा नाउन सिंगुलर हो। दूसरा रूल है, अगर हमारा नाउन प्लूरल आ जाता है तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास दो कंडीशन होती है इसमें। एक तो सिर्फ हम एस का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारा प्लूरल नाउन आ जाता है और वो वर्ड एस से एंड हो रहा है, एस से एंड हो रहा है तो एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। और अगर एस से एंड नहीं हो रहा है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल की बात कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम बॉयज़ लेके चल रहे हैं, बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है। अब बॉयज़ कैसा है, अपोस्ट्रोफी को भूल जाओ, यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ को देखो। बॉयज़ कैसा है, प्लूरल है, राइट। अब एस से एंड हो रहा है लेकिन इसके बाद हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। प्लूरल है, नाउन कैसा है हमारा, प्लूरल है, क्योंकि एस से एंड हो रहा है तो हमने इसमें अपोस्ट्रोफी लगा दिया। अब दूसरा हमारे पास मेन है, MEN, मेन। MAN होता तो वो सिंगुलर होता, ठीक है। MEN कैसा होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल है लेकिन एस नहीं लग रहा तो हम इसमें अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। प्लूरल हो, एस लग रहा हो तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज़ करना है। प्लूरल हो, एस नहीं लग रहा हो तो अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना है। याद रखना, हम कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम नॉन लिविंग के साथ नहीं करेंगे। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं आज के सेशन पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियाज प्रॉब्लम्स आर बिगर देन पाकिस्तान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शी ब्रोक द टेबल्स लेग। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day, ओके। ये 3 क्वेश्चन हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के सेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। सिर्फ एरर पे बेस्ड क्वेश्चन है। आज के सेशन में सिंगुलर, प्लूरल, एस, अपोस्ट्रोफी एस, सिर्फ ये ही पढ़ा है हमने, ठीक है। नाउन बिहेवियर देखा, काउंटिंग नंबर्स देखे, किसके साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा, किधर ए सिंगुलर नाउन आएगा, किधर प्लूरल नाउन आएगा, यही चीज़ हमने देखी है और रिपीट भी करी है, ठीक है। इसके बेस पे आपको ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करने, ये आपका होमवर्क है। नहीं आता है तो हम कल करवा देंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ओके। लेकिन खुद से ट्राई ज़रूर करना। कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक